नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दिल्ली में इस वक्त मैं हूं। एरिया आप देख पा रहे होंगे, निज़ामुद्दीन का एरिया है ये। जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया था, उन्हें जमानत भी मिल गई है। ओखला से विधायक है अमानतुल्लाह खान, लेकिन जब वो जेल गए थे तो हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जान रहे थे कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो सही है या गलत, अवैध तरीके से हुई है या वैध तरीके से। क्योंकि आरोप जो उन पर लगे हैं, देखिए 18 जो केस है उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। 18 आरोप के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर भी घोषित कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा ही। डीसीपी को पत्र लिखा था, उसके बाद ही उनको बीसी घोषित किया है। तो अभी तमाम लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से एक बार जान लेंगे कि अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित किया है और उन्हें एक तरीके से अपराधी जो कि कंटिन्यूसली अपराध करता है उस लिस्ट में जो है डाल दिया गया है। तो इन लोगों का इस पर क्या कहना है, एक एक करके जान लेंगे लोगों से। आप देख पा रहे होंगे ये जो दरगाह है, यहाँ से लोग नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। तो जो भी मेरे को मिलता रहेगा उससे हम बातचीत करते रहेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन है। अच्छा सर, ये शॉप आपकी है? हाँ, मेरी शॉप है ये। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई थी, इस बारे में जानते हैं कुछ आप? नहीं तो नहीं जानते। नहीं। अच्छा, अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अभी उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर यानी कि बीसी घोषित कर दिया, जिसे बड़ा अपराधी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, आप नहीं मानते उन्हें बड़ा अपराधी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमानतुल्लाह खान आपकी नज़र में कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छे विधायक हैं। अच्छे विधायक हैं। हाँ कभी मुलाकात हुई या कभी जानने का मौका मिला उनका काम? जी हाँ, मुलाकात हुआ, यहाँ आते हैं बराबर। आते हैं यहाँ पर। कैसे हैं, इंसान कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। सही है। हाँ, तो अमानतुल्लाह खान पर 18 केस दर्ज किए हैं, दंगा भड़काने का, ज़मीन कब्जा करने का, मारपीट करने का। ये सभी केस दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं उन पर। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ सुने भी नहीं। आप नहीं सुने उनके बारे में कभी ऐसा? ठीक है, तो मतलब दिल्ली पुलिस के द्वारा गलत कार्रवाई हो रही है उन पर? अब वो तो इन मामले में ज़मीन का क्या मामला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आपको नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उनसे मिल चुके हैं, लेकिन कभी इस तरीके की जानकारी मिली नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तौहीद। अच्छा, अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई थी, इस पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है। क्या कहेंगे, मतलब एक बड़ा अपराधी जो कि कंटिन्यूसली अपराध करता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जो अपराध करेगा उसको सज़ा तो मिलेगी। सजा मिलेगी, मतलब जायज़ है? जायज़ है। दिल्ली पुलिस का एक्शन सही है? सही है, बेशक। और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है पूरी दिल्ली में अतिक्रमण पर, इस पर आपका क्या? जो गलत है वो तो गलत ही है, जो सही है जो सही है। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में अतिक्रमण हटना चाहिए? जी। चलिए ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत रहेगा, तो अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी है, अगर दिल्ली पुलिस की नज़र में वो सही है तो वो होनी चाहिए। आपका क्या नाम है अंकल जी? हम लोग यहाँ परदेश यहाँ से नहीं हैं। यहाँ से नहीं है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बिहार के रहने वाले बिहार के रहने वाले। यहाँ क्या काम करते हैं? हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है। तो ये बिहार के रहने वाले हैं। अभी एक दो व्यक्ति आपको दिख पा रहे होंगे, ये लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? इरशाद आलम। अच्छा सर, अमानतुल्लाह खान को जानते हैं आप? विधायक हैं आम आदमी पार्टी। हाँ, वो तो जानता हूँ। हाँ। तो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तिहाड़ जेल भेजा गया था, अभी छूट गए हैं वो। उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया, यानी कि एक बड़ा जघन्य अपराधी। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश का आईन है उसको तो हम सब मानते हैं और मानेंगे। और रही जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात, तो ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोगों से, आम पब्लिक से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन का रोल किस तरह का होता है। और ख़ास तौर से अभी जो हवा बनी हुई है पूरे देश के अंदर, और आपस में जो देश आज़ाद हुआ तब से लेकर और अभी तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कंधे में कंधा मिलाकर चलते थे, ये चीज़ें धीरे धीरे जो है 2014 के बाद से ख़त्म होती चली गई। और अभी जो आप पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देख रही हैं, इसलिए हम लोग बुजुर्गान दीन के दरबार से लेकर मस्जिदों में दुआओं से लेकर मिलाद और जलसों में यही दुआ करते हैं कि हम सभी भाई जितने इस देश में रहने वाले हैं, चाहे जिस धर्म से बिलोंग करते हों, जिस मज़हब को मानने वाले हों, सभी में आपसी मेल मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, अमन शांति रहे। और इल्ज़ाम लगाना ये तो मामूली सी बात है। अभी आप लड़की हैं, मैं बगल से गुजर रहा हूँ, हाँ, अगर आपको कुछ नहीं भी कहा और आपने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और आपने अगर शोर मचा दिया कि ये मौलवी साहब अभी हमारे बगल से जा रहे थे, हमको उंगली कर दिया या हमको छेड़ दिया या मेरा बाल खींच दिया, दो चार आदमी मिलेंगे और हम पर ऐसा माहौल जो है 2014 के बाद से बनना ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है
और दुनिया जानती है, दिल्ली की जनता भी जानती है कि यहाँ कौन बैड कैरेक्टर है और कौन गुड कैरेक्टर है। किसी के कैरेक्टर का कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूम रहा है। इंसान के अपने चाल चलन और उसके जो अखलाक होते हैं वही उसके कैरेक्टर को जाहिर करते हैं। 18 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है अमानतुल्लाह खान पर, क्या कहेंगे, कैसे आपको लगता हमारे और आपके कहने से कुछ होगा नहीं। जिनको मुकदमा दर्ज करना है वो दर्ज करेंगे ही, और जिन पर हुआ है उनको फेस करना है वो फेस करेंगे ही। सच सच है, गलत गलत है। अल्लाह इसका इंसाफ करने वाला है, जो हक पे होगा उसकी हमेशा कामयाबी है। आपकी नज़र में कैसा कैरेक्टर है अमानतुल्लाह खान का? नहीं, बेहतर है, इंसान सब बेहतर है। हम और आप कौन होते हैं? ये सर्टिफिकेट हमको आपको कौन दिया कि मैं आपको कह दूं कि आप क्रिमिनल है, आप बैड कैरेक्टर हैं, आप ये हैं? ये अथॉरिटी हमको कौन दिया, किसने दिया? हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, और अगर गलत हैं तो इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? हम तो गुजरात से आए। अच्छा, कहाँ से आए? गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं। अच्छा, जानते हैं अमानतुल्लाह खान कौन है? नहीं नहीं जानते। नहीं जानते। आप भी सर? अच्छा, आप यहीं के हैं? नहीं, यहाँ से नहीं है आप? अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखिए, सर ने अभी हमें बताया कि गुड और बैड कैरेक्टर जज करने वाले हम कौन होते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया है, उस पर इनका ये जवाब था। अमानतुल्लाह खान इनकी नज़र में एक ऐसा नेता हैं जिन्होंने इन लोगों के लिए काम किया शायद, तो इसीलिए ये लोग उनको बैड कैरेक्टर नहीं मानते हैं। और तमाम लोगों का यही मानना है कि बैड कैरेक्टर तो वो कहीं से भी नहीं है। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अन्नू। अन्नू। अमानतुल्लाह खान को जानती हैं? नहीं जानती। नहीं जानती। अच्छा, दिल्ली में कब से रह रही हैं? दिल्ली में 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से रह रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मकसूद अहमद। अच्छा, अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अभी उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया है, क्या आपका मानना है इस पर? उस बारे में हमें मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा, अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जैसे दंगा भड़काना, ज़मीन कब्जा करना, मारपीट करना, तो सही आरोप है या फिर आप? नहीं नहीं, ऐसा होता है ये सब, ये सीट का चक्कर है, ये वोटों का चक्कर है और कुछ नहीं है। वोटों का चक्कर है? वोटों का चक्कर है। ये देख लिया कि इस पार्टी में चला गया, किसी तरीके से हमारी तरफ आ जाए। अच्छा, अमानतुल्लाह खान को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं? हाँ बस ये, और कुछ चक्कर नहीं है। कौन सी पार्टी? बीजेपी? अब जो भी आएगी अब जानती हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान के लिए कोई बयान क्यों नहीं आया? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान क्यों नहीं दिया कि उसे छोड़ देना चाहिए या फिर अमानतुल्लाह खान के साथ गलत हुआ है? ऐसा क्यों अरविंद केजरीवाल ने? अब मैं नहीं कह सकता इस बारे में। बुलडोजर की कार्रवाई जान रहे हैं जो दिल्ली में हो रही है, उस पर आपका क्या? ये गलत है, ये गलत हो रहा है। हाँ। अतिक्रमण हटाना गलत है? लोगों को ये तो स्टार्टिंग में करना था, इनको जो कुछ भी करना था। ये तो पुलिस का काम है, पैसे खाना और काम करना, जो स्टार्टिंग में करना था। तो जिस वक्त बिल्डिंग बनती है तो एमसीडी को भी पता होता है, पुलिस को भी पता होता है, उस टाइम क्यों नहीं रोकते, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तब तो सब अपना अपना मुंह भर लेते। ठीक है, चल भाई मेरा हो गया, अब तू अपना देख ले, एमसीडी भी और पुलिस भी। तो उस टाइम क्यों कार्रवाई नहीं करते? अब सिर्फ जो है, मेन पॉइंट पे आऊँ, अब सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की तरफ कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ बिल्डोज़र को दिखा रहा है, इलेक्शन को दिखा रहा है, वहाँ इलेक्शन होना है, लेकिन महंगाई कहाँ जा रही है, तेल का भाव कहाँ जा रहा है, आटे का भाव कहाँ जा रहा है, रोज़गार ख़त्म हो गया, इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। बस तो ये सब मुद्दे ढकने के लिए बुलडोजर लाया जा रहा है? ये सब उसी के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जाए, पेट्रोल की तरफ ध्यान नहीं जाए, गैस कहाँ जा रही है, गैस देखो कितने रेट बढ़ गया गैस के ऊपर। आम आदमी को, आपकी सरकार में किस सरकार, कौन सी सरकार ऐसी थी जिस सरकार में आपको लग रहा था कि देश अच्छा चल रहा है और महंगाई नहीं? देखो जी, शीला सरकार थी हमारी, दिल्ली सरकार, वो शीला दीक्षित, वो सबके, हर किसी को, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी का साथ देती थी, हर किसी के काम आती थी, मरने में जीने में हर किसी के साथ जाती थी। और जब से वो गई है तो समझ लो कि दिल्ली उजड़ गई। अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं दिल्ली उजड़ गई? क्या करें, कुछ करते नहीं, बयानबाजी तो रेडी पटरी वालों को ये देंगे, रेडी पटरी वालों को वो देंगे, और क्या नाम है, ये करेंगे। आज तक क्या करा है उन्होंने, बता दो। 5 साल पूरे कर लिए, उसके बाद भी इतना टाइम हो गया। रेडी पटरी वाले आज भी जूझ रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये तो दे रही है कि केंद्र सरकार, लेकिन वो आना कमेटी का फिर भी रहता है, माल जब्त करना फिर भी रहता है। ये बताओ, केंद्र से आ रहा है लेकिन जो राज्य सरकार है वो पहुंचा नहीं रही है। 10,000 रुपये मिल रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन कमेटी का तो चक्कर रहता है। जब तुम 10,000 रुपये क्यों दे रहे हो हमें रोजगार के लिए, बताओ आप। अच्छा, अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे थे कि दिल्ली मॉडल जैसा बनाया है, मतलब फ्री बिजली पानी जैसे दे रहे हैं क्या? ये सारे सिस्टम जो है ना, शीला दीक्षित के दौर से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया कुछ? सब उन्हीं का चल रहा है सिस्टम, जितना भी है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये भी उनकी सबसे पहले उन्होंने रखी थी बुनियाद, उसी की। शीला दीक्षित ने हाँ रखी। जी,
और पंजाब में ये जो फ्री बिजली पानी बोलकर जो जीते हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली के लोगों को पहुंचाया फ्री बिजली पानी जो पंजाब में दे रहे हैं? दिल्ली में चल रहा है फ्री बिजली फ्री पानी, मगर पंजाब में भी अगर करेंगे तो फिर कामयाब हो जाएंगे। और किराएदार को तो और दिक्कत हो रही है, किराएदार और जितने जब से परेशानी आ रही है और मकान वाले खून पी रहे हैं किराएदारों का और ज़्यादा, और क्या। आम आदमी पार्टी के नेता या विधायक आकर कभी आप लोगों से पूछते नहीं है या फिर कभी कोई पूछते हैं, परवीन कुमार आते हैं, पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, दुआ सलाम करते हैं, सलाम दुआ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती। कमेटी का रगड़ा आज तक रहता है, माल जब्त हो जाता है, 5,000 6,000 दो छुड़ा के लाओ, ये बताओ। ठीक है। और ये अमानतुल्लाह खान पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले, क्या कहेंगे आप उनको? अब भाई इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता। देखो जो वहाँ रहता है, अब हम ओखला तो रहते नहीं, अब जो जहाँ रहता है वो वहीं तो जो आपकी नज़र में अमानतुल्लाह खान कैसे नेता हैं आप? है अब इतने दिन से उनको पब्लिक ने जिताया है तो कुछ तो होगी बात। पब्लिक ने जिताया, जीत कर आए हैं वो अमानतुल्लाह खान, ऐसी बात थोड़ी है कोई। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर बैड कैरेक्टर का क्यों घोषित किया उनको? 18 जो आरोप उन पर लगे हैं कि वो दंगा फसाद करवाते हैं, मार पिटाई करवाते हैं, ज़मीन कब्जा लेते हैं, ऐसे ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। देखो जी, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, ना मुझे मालूम। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मेरा नाम जावेद है और अमानतुल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। अभी हाल ही में एक लड़के मतलब एक वाली पेरेंट्स के जो है फादर गुजर गए थे, उनको उन्होंने गवर्नमेंट जॉब दिलाई, अपने पर्सनल फंड से 5 लाख रुपए दिए। ऐसा इंसान कैसे गलत हो सकता है? और रही आम आदमी की पार्टी की बात, आम आदमी तो सब अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा कर रही है, बिजली का पानी का बिल अच्छा कर दिया, और क्या चाहिए गरीब आदमी को। अच्छा, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं है, तो ऐसा समझा जा रहा है कि क्या अमानतुल्लाह खान से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं या फिर उन्हें निलंबित कर दें? साल के तौर पे एक बात देख लीजिए, मेरे परिवार का बंदा अंदर हो और मेरे से सवाल करे जाए तो उस हालत में मैं जवाब दूंगा? मीडिया को जवाब दूंगा? किसको जवाब दूंगा? मैं तो किसी को जवाब नहीं दूंगा। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों की मीटिंग हो रही है इस बुलडोजर को लेकर ही, मीटिंग में क्या हो रहा होगा और बुलडोजर पे क्या चर्चा हो रही होगी? क्या बुलडोजर ने आम आदमी पार्टी को हिला दिया? नहीं, आम आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आम आदमी अपने लेवल पे काम कर रही है, बेचारों को काम करने का दिया जा रहा है। शुरू से जब से आम आदमी पार्टी बैठी है, काम का कोई ना कोई इसकी टांग खींच रहा है, क्या वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनीथिंग कोई सी भी हो, वो टांग खींच रहे। वो तो बेचारे ये है कि अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। हमारे तो खुद निज़ामुद्दीन में अमानतुल्लाह साहब, ये मरकज़ का जो मामला है इसमें भी आए, और भी वैसे भी आते रहते हैं। कभी हमने ऐसी बात नहीं देखी कि वो कोई गलत है या कुछ है। पर्सनली मैं एज ए कैप्टन हूँ एलिगेंट बैंकिट में, अब मैंने छोड़ दी है जो वहाँ से, मैंने खुद पर्सनल सर्विस करवाई है उनकी एज ए कैप्टन वेटरों को लेके। तो मेरे से जो बातचीत उनकी रही है, मुझे तो ऐसे नहीं लगा कि वो कोई ऐसे इंसान है या वो उनके ऊपर कोई आरोप लगना चाहिए। ये सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्योंकि जो इंसान काम कर रहा है उसके ऊपर आप आरोप लगा दोगे या उसको बैड कैरेक्टर करके अंदर डाल दोगे तो काम इंडिया का करेगा कौन, हिंदुस्तान का करेगा कौन? बैड कैरेक्टर जो घोषित किया आपकी नज़र में वो गलत आरोप? गलत आरोप है। ऐसा इंसान है नहीं। पर्सनली भी आप जाइए, कोई आपको लेटर पैड कराना हो या कुछ कराना हो तो वो एक आँख पे खड़े रहते हैं। और ऐसी ही जनता अपोलो में उनसे मिलने नहीं चली गई रमज़ान में क्वान्टिटी के हिसाब से, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि बस करो, कितना क्या पूरा जामिया आ जाएगा, पूरा जामिया नगर के सभी लोग? हाँ, सारे जामिया नगर के और अदर साइड के लोग आके पूरा जामिया आ जाएगा। तो ऐसे विधायक, ऐसे एमएलए के लिए कोई अगर अपशब्दवाद करे तो मेरे के लिए बहुत शर्मनाक बात है। उनके लिए भी शर्मनाक बात है। जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, जो तुम्हारे विकास की तरफ है, उसके लिए तुम आरोप लगाओगे तो गलत है। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है यहाँ पर। इनका यही कहना है कि अमानतुल्लाह खान जो है यहाँ पर लोगों के लिए काम भी करते हैं और जामिया नगर की जनता जो है उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है, क्योंकि जिस तरीके से मैं जान पा रही हूँ इन लोगों की नज़र में अमानतुल्लाह खान एक ऐसे नेता हैं जो कि लोगों के लिए काम करते हैं और काम करने वाले नेता हैं। यहाँ पर भी आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं। और वहीं आपको मैं बता दूँ, आम आदमी पार्टी ने अभी तक उनके लिए कोई बयान इसलिए नहीं दिया या फिर अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो चिंता में है, फिक्र में है, शायद इसलिए बयान नहीं दिया होगा, ऐसा भी इनका कहना है। और जो मीटिंग अभी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं विधायकों को बुलाकर बुलडोजर की कार्रवाई पर, तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से हिली हुई है बुलडोजर की कार्रवाई से, इसलिए विधायकों को बुलाकर मीटिंग भी कर रही है और विधायकों को बुलाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके एरिया में अगर बुलडोजर चलता है तो जाकर उस कार्रवाई को रोकिए और वहाँ पर जो सरकारी काम हो रहा है उसको भी रोकिए। क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने भी यही किया था मदनपुर खादर में, और मदनपुर खादर से ही उनको वहाँ से हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तारी हुई। आज उनको छोड़ दिया गया है, तिहाड़ जेल में गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन
फिर भी जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आ रहा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है और एक ऐसा अपराधी जो कि कंटिन्यूसली अपराध करता रहता है, तो उस लिस्ट में भी अमानतुल्लाह खान आ गए हैं। लेकिन उनके समर्थकों से बात करके ऐसा लग रहा है कि इनकी नज़र में अमानतुल्लाह खान जो है एक बड़े नेता हैं और अच्छे नेता हैं।